कि हर आदमी मुसलमानों के दुष्टाती का नाम ले रहे हो? क्या यहाँ जितने लोग आए कोई एक भी सामने मुसलमान को आए हो और परिशोध के लिए उसकी ग्रंथों में दर्द हुआ हो? ये केवल केवल हिंदू है, बताइए कोई है ऐसा हिंदू? हम उसी नथुराम गोडसे के मानते हैं, उस नथुराम गोडसे का मैं मन से ऐलान करता हूँ कि वो हिंदू प्रेमी था, वो हत्या हो सकता है लेकिन देशभक्त था। सरकार है, उसको पैसा जो भी सरकार बनवा दिया हमने, एक तो चंद्रबाबू नायडू पहले अपना हुआ, दूसरा दिनेश कुमार, वो खुद फैसला नहीं ले पाते। 1 लाख से ज्यादा मुसलमान रोहिंग्या आपकी रेलाई में उपस्थित हैं। ये मत सोचना कि वहाँ जो मारे गए हैं वही मारे गए हैं, तुम नहीं मारे जाओगे, नंबर तुम्हारा भी आने वाला है। अपने घर में हथियार रखिए, हथियार चलाना सीखिए, तभी जाकर के आपकी सुरक्षा हो सकती है। आप सभी से अनुमोदन है कि अपने घरों से निकले, अपनी दुकानों से निकले, नहीं तो ना दुकान बचेगी ना व्यापार बचेगा। आप कट कट के छोटे छोटे टुकड़ों में थैलों में बहते हुए नजर आओगे। जो हमारे 26 मरे हैं या शहीद हुए हैं, उनके बदले में उनके 26,000 का सर कटना चाहिए। तो ये कचड़ा दान है, यहाँ पे जो कंटेनर डिपो है, वहीं पे इतने लोग यहाँ पे बसे हुए हैं, पूछो मत ना। तो नाथुराम गोडसे ने देश हित में जो किया वो अच्छा ही किया। इनको काम देने वाले भी हम ही है, इनको दाम देने वाले भी हम ही है, तो इसलिए हिंदू समाज स्वयं इसका जिम्मेवार है। सेक्युलरिज्म वाला जो शब्द है वो हटा देना चाहिए, क्योंकि भारत में रहेगा वो भारतीय बन के रहेगा, और हिंदू तो हिंदुस्तान में रहेगा वो हिंदू ही बन के रहेगा। पहलगाम की आतंकी घटना के विरोध में 25 अप्रैल को रेवाड़ी के नेहरू पार्क में एकत्रित हुए हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जमकर गुस्सा निकाला। हिंदुत्व की आवाज को बुलंद करते हुए इन संगठनों के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए सीधे जिला सचिवालय पहुंचे और अतिरिक्त उपायुक्त अनुपमा अंजलि को ज्ञापन दिया। इस दौरान हिंदुत्व की आवाज बुलंद करते हुए कईयों ने जोश में होश भी खोया। किसी ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथुराम गोडसे का महिमा मंडन किया, तो किसी ने खतरे का ऐसा डर बताया मानो सब कुछ खतरे में आ गया है। खतरे का डर बताते हुए घरों में हथियार रखने की नसीहत दे डाली। यहाँ तक कह दिया कि सरकार के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है, खुद हथियार उठाने होंगे। कुछ ने खुद को दूसरों से बड़ा हिंदू साबित करने के लिए जानबूझकर ऐसा कहा, तो कुछ की गुस्से में जुबान बहकी। जिला प्रशासन को दिए ज्ञापन में 15 दिन में रोहिंग्या मुसलमानों को भगाने के लिए अल्टीमेटम दिया गया, जबकि भाषण के दौरान कुछ वक्ता 2 दिन का ही अल्टीमेटम देते रहे। लेकिन हर किसी के मन में पहलगाम की घटना को लेकर दर्द था, आतंकियों के प्रति गुस्सा था। निर्दोष लोगों को जिस तरह धर्म पूछकर मारा गया, उसके प्रति हर किसी के मन में बेहद गुस्सा था। पाकिस्तान के प्रति गुस्सा था, आतंकवादियों के प्रति गुस्सा था। प्रदर्शन में पहुंचे पूर्व सैन्य अधिकारियों व पूर्व सैनिकों ने यहाँ तक कह दिया कि बॉर्डर पर जाने के लिए वह आज भी तैयार है। आपको कुछ प्रमुख लोगों की बातें सुनवाते हैं। और इस बीच हमारे साथ मौजूद है विश्व हिंदू परिषद के जिला प्रधान राधेश्याम मित्तल। राधेश्याम मित्तल से जानते हैं आपकी मांगे क्या क्या है। हम पार्क में सुन रहे थे, आपकी मांगे स्पष्टतया क्या मांग है? हमारी मांग है उन जिन ने हमारे हिंदुओं की निर्मम हत्या की है, उनको चौराहे पे खड़ा करके उनके आकाओं को गोली मारी जाए। और जैसे ही इजराइल ने 110 के बदले 1,10,000 का नरसंहार किया है, ऐसे ही होना चाहिए। हमारी तो माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से यही मांग है, जो हमारे 26 मरे हैं या शहीद हुए हैं, उनके बदले में उनके 26,000 का सर कटना चाहिए। हम तो यही मांग करते हैं सरकार से। तो अभी जैसे मांगों में वहाँ नाथुराम गोडसे की भी बात हो रही, जिंदाबाद की, उस तरह की वो अपनानी चाहिए हमको, जो है वो तरीका अपनाना चाहिए। वो मैं देख रहा था, पार्क में सुन रहा था। अभी जो उनकी जो आतंकवादियों की भावना अगर ये रही कि किसी तरह हिंदू मुसलमान हो, देश के टुकड़े हों, देश में विभाजन रेखा खींचे, तो हम क्या, हमारे पास रास्ता है सही? जैसे हम तो उनकी मंशा कहीं ना कहीं पूरी नहीं करेंगे। नहीं, उनकी तो मंशा है वो भाई देश में गृह युद्ध हो, हिंदू मुस्लिम एक हो, और वो जो ऊपर से आदेश दे रहे हैं, जैसे अब गोली मारी गई है, अब ये हिंदू है ये मुसलमान है, देख देख के गोली मारी गई है, तो ऐसा होना नहीं है। उनकी मंशा कभी पूरी नहीं हो तो सकती। पूरी तरह कायरता है, इसका तो कोई समर्थन ही नहीं कर सकता। आतंकियों की कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, उन्होंने तो जो कायरतापूर्ण काम किया है वो कोई वीरता का काम नहीं है। जो पर्यटक थे, निर्दोष पर्यटक थे, उनको मारा है उन्होंने, तो बिल्कुल जो है वो आप जिनको लिए शब्द बोल दें, मुझे उस पर भी आपत्ति नहीं। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि हम जो अब कर रहे हैं,
हमारी जैसे हमने कहा कि 2 दिन में मुसलमान छोड़ दें, रेवाड़ी में 1 लाख मुसलमान बता दिए। हम भी तो अपनी कोई जो हमारी जो संख्या है जिला प्रशासन से तो मांग कर सकते हैं ना कि कौन है रोहिंग्या, 10 साल में 5 साल में काम क्यों नहीं हुआ, क्यों रोहिंग्या बसे हुए हैं? अगर आप कह रहे हैं यहाँ रोहिंग्या हैं तो क्यों है? हम प्रशासन को कई बार ये अल्टीमेटम दे चुके हैं। अब हमारा अल्टीमेटम लोगों का ये है, 15 दिन के अंदर जो रोहिंग्या रह रहे हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं, उनको यहाँ से निकाला जाए। यदि प्रशासन नहीं निकालता तो हम उनको निकालने का काम करेंगे। फिर हमारे साथ कुछ जो भी होगा वो हम उसका भुगतेंगे। और जैसे कहा है कि आतंकवादी की कोई जात नहीं होती, ये तो सरासर खुल्लम खुल्ला है। अगर मुसलमान है, आतंकवादी मुसलमान है जो अपने आप को हिंदू अलग अलग करके मारा गया, तो इससे साफ आप बताओ जो यहाँ पर रोहिंग्या विदेशी जो रह रहे हैं, बांग्लादेशी जो रह रहे हैं, उनको लेकर के क्या प्रशासन ने अभी पिछले 5, 10, 15, 20 साल में कुछ किया? उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं जी, कोई संतुष्ट नहीं है। प्रशासन सिर्फ एक बार दिखाता है, उसके बाद कुछ नहीं करता, सिर्फ शांत बैठ जाता है। कागजों में कार्रवाई रहती है, धरातल पे कुछ भी कार्रवाई नहीं होती। हम देखें तो हमारे छोटे हमारे डीसी ऑफिस के पीछे यहाँ पे कचड़ा दान है, यहाँ पे जो कंटेनर डिपो है, वहीं पे इतने रोहिंग्या पे बसे हुए हैं, पूछूं मत ना। आज से 1 साल या 2 साल पहले थी, वहाँ पे एक आदमी की डेड बॉडी मिली थी, जिसके अंदर वहाँ पे पुलिस वालों ने जो इंक्वायरी करी थी, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। मतलब अभी कार्रवाई नहीं कर रही है प्रशासन? कोई तो इसके प्रशासन तो सरकार के अधीन होता है, कहीं ना कहीं सरकार की कमजोरी नहीं दिख रही है? हाँ, थोड़ी सी है, पर हम सारे हिंदू संगठन आपस में मिलके हम प्रशासन पे दोबारा दबाव डालेंगे और दोबारा इनको कहेंगे तो कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। जैसा अभी जिक्र आया कि नाथूराम गोडसे और इस तरह की जो बात आई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब धार्मिक आधार पर बंटवारा हो गया था, क्या आप इस बात को मानते हैं कि धार्मिक आधार पर बंटवारा नहीं हुआ? मैं तो पत्रकारिता कर रहा हूँ, आप बताओ। जो मुझे तो आप मेरे से ज्यादा इतिहास जानते हो। धार्मिक आधार पर बंटवारा हो गया था, एक देश को मुस्लिम राष्ट्र बना दिया गया, और जिन लोगों ने कहा कि मतलब उसको तो बना दिया कि ये तो तुम्हारे लिए है, बाकी देश को धर्मशाला बना दिया है ना, कत्ल खाना बना दिया। उन लोगों को, जिन लोगों ने ये बात कही, जिन्होंने ये अनुमति दी, उनका क्या बिगड़ा? उनका कुछ नहीं बिगड़ा तो एक आम जनता का बिगड़ा। आम जनता मरी, लाखों की संख्या में। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये घुसपैठ रुक नहीं। गोडसे ने इसी भावना के वशीभूत होकर के जो कृत्य किया, वो उसका कोई अपनी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। उसने जो किया बहुत अच्छा किया और हम उसका समर्थन करते हैं। नाथूराम गोडसे ने देश हित में जो किया वो अच्छा ही किया। बेशक प्रत्येक मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, ये बात सच है, लेकिन वो उनके प्रकार से मुख्य समर्थक भी तो होते ही है ना। एक बात है, हम ये कह रहे हैं कि प्रशासन और सरकार जो है वो हमारी क्यों मौन है? आपको हथियार रखने की बात क्यों कहनी पड़ रही है? माइक पर जो आप वहाँ आपने देखा नेहरू पार्क में, हथियार रखो घर में। हमारा प्रशासन और शासन, इसका मतलब तो हम डर गए, हमारे पास हथियार रखने पड़ेंगे, हमारा शासन प्रशासन हमारे साथ नहीं है। इस कमजोरी को लेकर के आप क्या कहेंगे? इसके अलावा हमारे कोई विकल्प भी तो नहीं है ना, हम केवल सरकार से उस स्थिति में पहुंच गए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए कि पहले है ना, देश विभाजन के समय ऐसा हुआ, फिर कश्मीर में हुआ, अब बंगाल में हो रहा है, और जगह पर हो रहा है। रेवाड़ी को हम कब तक सुरक्षित रख लेंगे? रेवाड़ी में रेवाड़ी के हिंदूवादी संगठनों की ये भावना है, इनका सोचना है कि हालात पूरी तरह नियंत्रण से बाहर जा रहे हैं, खुद हथियार उठाने होंगे, ये कह रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं इनका सरकार से भरोसा उठ रहा है। ये आपकी बात है, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप जो कह रहे हो बहुत चिंताजनक बात बता रहे हैं। बहुत ही चिंता की, दुख की, शर्म की बात है कि अगर आज के समय में ऐसा हो रहा है तो हमें अपनी सुरक्षा के लिए खुद जागृत होना पड़ेगा, वरना फिर हमें भी धर्म पूछ करके गोली मार दी जाएगी। पहले तो अपना परिचय जो है, परिचय। मैं राजकुमार यादव, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद के नाते यहाँ उपस्थित हूँ, और आज विशेष तौर पर मैं एक संगठन के अधिकारी या पदाधिकारी या दायित्ववान कार्यकर्ता के नाते मैं यहाँ नहीं हूँ। मैं समाज का हिस्सा बनकर आज यहाँ पर समाज के साथ में आके खड़ा हुआ हूँ। आपने क्या मांगे अभी रखी है समाज की तरफ से? देखो, हमारी जो विशेष रूप से मांग है वो यही है कि जो रेवाड़ी जिले भर में 1 लाख से लगभग 1 लाख से ज्यादा जो रोहिंग्या मुसलमान और पाकिस्तानी अवैध रूप से रह रहे हैं, उनकी बायोमेट्रिक जांच होनी चाहिए और इनको पूरे हरियाणा से जो है ना खदेड़ना चाहिए। जवाब दे कौन है? 1 लाख आप बता रहे हो, संख्या बहुत बड़ी संख्या होती है। बहुत बड़ी संख्या है। रेवाड़ी की आबादी से आधी लगभग। हाँ बिल्कुल, रेवाड़ी की संख्या आती नहीं है, जिले की संख्या ना आप, मैंने जिले के लिए बोला है, रेवाड़ी नगर के लिए नहीं बोला है, मैंने पूरे जिले में बोला है। जिले में रह रहे हैं बिल्कुल, लगभग 1 लाख रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी अवैध रूप से रह रहे हैं। तो ये कमजोरी कौन दिखा रहा है? ये कमजोरी विशेष रूप से हम हिंदुओं की है। हम इसमें प्रशासन को दोष नहीं देते। जहां पर ये लोग रह रहे हैं अवैध रूप से, इनको काम देने वाले भी हम ही है, इनको दाम देने वाले भी हम ही है। तो इसलिए हिंदू समाज स्वयं इसका जिम्मेवार है। उपाय क्या है? उपाय यह है कि जिस दिन हिंदू लठ उठा लेगा, उपाय अपने आप हो जाएगा। मैं इस लड़ाई के अंदर हमारा पूर्व सैनिक कल्याण संगठन सबसे आगे है।
जो ये कुकृत्य हुआ है उसके लिए हमारी प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से नम्र निवेदन है कि आर पार की लड़ाई हो जानी चाहिए। पाकिस्तान को हमने पहले भी सबक सिखाया था और अभी टाइम आ गया है उसको सबक सिखाने के लिए। पहले 90,000 सैनिक हमने अरेस्ट किए थे जब हम फौज के अंदर थे, तो वही अगर जरूरत पड़ेगी तो पूरा सैनिक बॉर्डर के ऊपर जाने के लिए तैयार है। मैं एक नागरिक के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते यहाँ पहुंची हूँ और सभी बहनों से अनुरोध किया है कि वो भी अपनी पूरी जिम्मेवारी निभाएं और इस दायित्व को पूरा देश के लिए हमने जो लड़ाई लड़ने उस पर बढ़ चढ़कर भाग ले, क्योंकि देश के गद्दारों को अब हम नहीं सहेंगे। हिंदुस्तान एक पवित्र धरती है, यहाँ प्यार से हम सबको रखते हैं, मिलजुल कर हम रहते हैं, लेकिन जब ये अपने वाली पाएगा तो हम भी किसी से कम नहीं है। देश के गद्दारों को और गोली मारो सालों को, यही सब हमने करके दिखाना है। भी खूब दिखाया, हम देख रहे थे यहाँ भी खूब नारेबाजी की। चाहते क्या हो आप? हिंदुओं को जगाना। अगर हिंदू आज नहीं जागा ना तो ये कटेगा फिर। नहीं, हिंदू कटोगे बटोगे ये जब सब नारे लग रहे, कौन जगाएगा, कब जगाएगा? हम तो सुनते ही आ रहे हैं बहुत सालों से सुनता रहे। जिस तरह का नरसंहार अब हुआ है उस समय अब लोगों के अंदर जागृति पैदा हो गई है। अब लोगों ने ये सोच लिया है और अपना मन बना लिया है कि इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे मर जाएंगे। वो कहते हैं ना, खून का बदला खून से ही लेंगे। इस बार पक्का प्रण ले लिया है, क्योंकि हमारे को वो दृश्य हमारे आज भी आंखों के सामने जब वीडियोग्राफी के जरिए आ रहा है कि जिस समय एक बेटे के सामने उसके पिता को मार दिया जा रहा है। आप सोचो उस बेटे के सामने, उस पत्नी के सामने क्या गुजरी होगी, उनका कपड़े उतार के उन्हें देखा गया है। उस तरह से तो आतंकियों का तो मकसद ही यही होगा, हिंदू मुसलमान लड़ पड़े आपस में, शांति भारत की भंग हो जाए। उस स्थिति में शांत चित्त से आपको यही रास्ता नजर आया कि खून का बदला खून। हमारे शांतिपूर्वक तरीके से, वैसे हम बदले का बदला ही चाहते हैं। जिस तरह से उन्होंने हमें जगाया है, हिंदू हमेशा से शांति प्रिय रहे हैं इन्होंने, लेकिन जिस तरह से इन मुसलमानों की तरफ से, जिस तरह से आतंकवादियों की तरफ से ये मैसेज आया है, उसका जवाब इस तरह से हमारे नरेंद्र मोदी जी इसका जवाब सही तरह से दे रहे हैं और बड़े शांति तरह से इस तरह कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी। तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कुछ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब बदला चाहिए। अब हमें कुछ भी हो सकता है। मेरा कहना तो ये है, क्योंकि अभी तक भारत अपना जो देश है सभी तक शांतिपूर्वक सारे काम करे, पर उनकी जो हमारा शांति धर्म का प्रस्ताव था वो पहल पे पहल करते जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम कुछ नहीं करेंगे, पर अब हमारा हिंदू पानी सिर से ऊपर जा रहा है, बिल्कुल जा रहे हैं और सब हिंदू जाग चुके हैं। यहाँ तक बच्चे, महिलाएं, आदमी तो है ही है, पर अब तो बच्चे और महिलाएं भी जागरूक हो गई है। पानी सिर से ऊपर जा चुका है। अब सभी हिंदुओं को एकजुट होकर मुसलमानों से बदला लेने की और उन्हें देश से खदाड़ने की सही समय है। अभी खदाड़ देंगे तो ठीक रहेगा, अन्यथा ये फिर से हमारे ऊपर कोई ना कोई अटैक करने को सदा तैयार रहेंगे। हमारे संविधान में सेक्युलरिज्म वाला जो शब्द है वो हटा देना चाहिए, क्योंकि भारत में रहेगा वो भारतीय बन के रहेगा और हिंदू तो हिंदुस्तान में रहेगा वो हिंदू ही बन के रहेगा। आज जो हमें देखने को मिल रहा है वो कट्टरता का परिणाम है और हम 1400 सालों से भागते आ रहे, पलायन करते आ रहे हैं, लेकिन अब ये सर से ऊपर से गुजर चुका है। अब हमें भी इंकलाब का नारा देना होगा, खून के बदले खून। प्रशासन से हमारी ये मांग है। अफजल की औलाद जिस दिन जिस्म तुम्हारा नोचेंगी, अकड़ यहीं रह जाएंगी, तब जाति न काम आएगी। जाति जाति करने वालों नाम तुम्हारा पूछेंगे, नाम न बदलाने पर वो खतना देख के मारेंगे। कपड़े उतरवा कर लाज बेचकर मरने वालों के यही तुम्हारा स्वाभिमान है। याद करो उस दौर को, गुरु तेग बहादुर के गौरव को। गुरु शिवाजी की तलवार भवानी तुम्हें कभी याद ना आई। पद्मा की जौहर की लपटें कब तुम्हें झकझोरेंगी। ए हिंदू जाति तू कब आँख खोलेगी। देखिए, ये जो पहलगाम में हमला हुआ है ये सैलानियों पर नहीं अपितु हिंदुओं पर हमला किया गया है। एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है और जितने भी सूत्र आ रहे हैं, जो भी घटनाएं सामने आ रही हैं, उनसे ये स्पष्ट हो रहा है कि वहाँ के लोगों की मिलीभगत थी। वहाँ के लोगों की मिलीभगत के बिना इतना बड़ा कांड नहीं हो सकता। आधे घंटे तक वो आतताई, आतंकवादी, उग्रवादी गोलियां बरसाते रहे, हमारे भाइयों के कपड़े उतरवाते रहे, लेकिन कोई भी व्यक्ति उनकी सहायता को नहीं आया। अब समय आ गया है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और सारे हिंदू समाज को संगठित होकर इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और जितने भी उचित कदम हो वो उठाने चाहिए। उपासना जी, इसको भारतीयों पर हमला माना जाए या हिंदुओं पर हमला? दोनों चीजों में फर्क है, आप सोच समझ करके बोलिएगा। कभी हम आतंकवादियों की मंशा तो पूरी नहीं कर रहे। देखिए, हम हिंदू पहले हैं और साथ में भारतीय हैं।
हिंदुत्व को और भारतीय को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि सनातन धर्म जो है, जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म और हिंदू धर्म एक दूसरे के पूरक है और उसी से ही हमारा समाज भारत बना है, हमारा देश भारत बना है। उनको आप अलग कैसे कर सकते हैं? आप ज्ञापन देने आए, अभी हम सुन रहे थे, मोदी के नाम ज्ञापन दिया। आज किसानों की मांग की बजाय कुछ और मांग है आपकी, क्या मांग है? हमारी मांग यह है कि जो पिछले दिनों कश्मीर में जो पर्यटक गए थे, वो जात पूछ के, बिरादरी पूछ के, धर्म पूछ के जो गोली मारी, वो एक अन्याय से हम प्रधानमंत्री के, मोदी साहब के नाम प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंप रहे हैं। और ज्ञापन में हमने कहा है कि हमारे 28 मरे हैं, कम से कम 56 हमें ले आओ और 56 को मारो और इस पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दो। भारतीय किसान यूनियन चरूनी किसान यूनियन मजदूरों के साथ साथ देश हित में जो काम होगा, हम देश हित में देश के साथ हैं। अरे धर्म बचाया हुआ है, आप नारा नहीं लगा सकते, धर्म क्या बचाओगे? हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनके घर पे बुलडोजर चले। पहले मांगते हैं यदि कोई सरकारी कर्मचारी इनको लालच में आकर रखा, उसको नौकरी से हटा दे, सजा भी मिले। तीसरी मांग अपनी मुख्य है, जो रेवाड़ी से बाहर के लोगों को अपने किराए पर रखा, उनकी वेरिफिकेशन श्रम जाके पुलिस चौकी में करवाएगा, नहीं करवाए उसको सजा मिले। तो हाँ, आप सामूहिक रह के, संगठित रह के और इस रैली को व्यवस्थित ढंग से चलाएं। नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे कि हर आदमी मुसलमानों के दुष्टाती का नाम ले रहा हो। क्या यहाँ जितने लोग आए कोई एक भी सामने मुसलमान तो आए हो और हमारी सोच के लिए उसकी ग्रंथियों में दर्द हुआ हो? ये केवल हिंदू है? बताइए कोई है ऐसा जो अपने आप को ये कहने वाला अब हाँ मैं आपके साथ हूँ? जब आपके साथ ही नहीं है तो कैसा भाईचारा हमारा उनके साथ? कोई भाईचारा नहीं है। आप अपना मकान बनाते हो, बड़ी खुशी से कारपेंटर लेके आ जाते हो, आपकी सारी किताब का खर्चा वो सारी शो करके सारी सब कुछ वो दूर बैठा हुआ यहाँ उन आतंकवादियों को बता देता है कि आपके घर के अंदर वो पैसा रखा हुआ है। आप तो ये सोचते हो कि मैंने तिजोरी से बढ़वा ली, लेकिन आपको ये नहीं पता आपका कुछ भी सेव नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि कोई भी इस तरह का मुसलमान नाम लेके कह रहा हूँ, जब हमारे धर्म के पूछ सकते हैं, हमारे निकल खुला सकते हैं, हम उनका धर्म उठा देंगे, हमारे में इतनी ताकत है और हम 70 साल पुलिस के किसी से डरते नहीं है, चाहे कोई भी हो। अब यहाँ जो है टायर नहीं बैठे हिंदू, हम उसी नथुराम कोट से क्या बोल रहे हैं? जब देश आजाद हुआ उस टाइम ये राक्षस रख लिए, वो किसने रखे, क्यों रखे? मैं कहता हूँ उस नथुराम गोडसे का मैं मन से ऐलान करता हूँ कि वो हिंदू प्रेमी था, वो हत्यारा हो सकता है लेकिन देशभक्त था। लेकिन मैं कुछ स्पष्ट रखता हूँ और कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है हिंदुओं की कमजोरी से हो रहा है। हमारी केंद्र में बीजेपी सरकार है, उसको पैसाचियों की सरकार बनवा दी हमने। एक तो चंद्रबाबू नायडू पैर हुआ, दूसरा नीतीश कुमार, वो पूरी फैसला नहीं ले पाते और जब एक के ऊपर हमला होता है तब हम पीछे हट जाते हैं और जब एक इकट्ठा होता है तो खुद तस्वीर खिंचाने के लिए और नाम कमाने के लिए आया जाता है। इस तरह हिंदू क्रांति नहीं हो सकती। हिंदू क्रांति अभी जैसे नाथुराम गोडसे का नाम लिया जा रहा है, ऐसे होती है। जो हिंदू धर्म को नष्ट करने वाले हैं वो अपने आप को शहीद भगत सिंह या क्रांतिकारी नाथुराम गोडसे की तरह तैयार करें। दूसरे घर के अंदर भगत सिंह पैदा करना चाहेंगे तो बेकार है। हमें खुद को भगत सिंह बनना पड़ेगा और खुद को क्रांतिकारी बनाना पड़ेगा। हमारे भाई बालवाओं में छाट करके मारी गई, उनकी पेंटें खुलवा दी गई, बच्चों के सामने गोली मारी गई और हम आज जो है चुपचाप बैठे हैं। और ये बात याद रखना, 1 लाख से ज्यादा मुसलमान रोहिंग्या आपकी रेवाड़ी में उपस्थित है, हर घर में छिपे हुए हैं, हर मस्जिद में छपे हुए हैं। जिस दिन
इनका दाव लगेगा, आपका सर कलम होगा, एक गारंटी कहता हूँ। आप जाग जाओ। अब यही कंडीशन बनी रही तो आपका भी नंबर आने वाला है। ये मत सोचना कि वहाँ जो मारे गए हैं वो ही मारे गए हैं, तुम नहीं मारे जाओगे, नंबर तुम्हारा भी आने वाला है। ना मोदी आपकी मदद करने आएगा, न आपका योगी मदद करने आएगा, आपकी मदद अपने आप होगी। आप अपने लोगों, अपने घर में हथियार रखिए, हथियार चलाना सीखिए, तभी जाकर के आपकी सुरक्षा हो सकती है, अन्यथा आप सुरक्षा नहीं कर पाओगे। आप लोगों को हथियार उठाने पड़ेंगे, स्वयं अपनी रक्षा करेंगे, तब जाकर के बात बनेगी। हम लोगों के यहाँ इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि घर में कोई हिंसक जीव आ जाए, हम उसको दूर भगाने के लिए घर से लकड़ी या बल्लम को निकाल के ले आए। हमारे घर में चक्कू जो होता है वो भी जो है 2 इंच का सब्जी काटने वाला होता है। हम ये नारियल काटने वाले औजार भी घर में नहीं रख सकते हैं। तो आप बताइए आपकी कैसे सुरक्षा होगी, आपकी कौन सुरक्षा करेगा? मगर जितनी तादाद ये आवाज जिन घरों तक जा रही है, मैं ये कहती हूँ उनको भी बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो वो मुस्लिम खदेड़ के आपको निकालेंगे। जो आज हम इस आक्रोश के साथ यहाँ खड़े हुए हैं, इसमें जो बैठे हुए हैं आज अपने घरों में, अपनी दुकानों में, आज अगर हिंदू नहीं जागा तो कभी नहीं जागेगा। वो मंजर था जब एक पिता की मृत्यु उसके बेटे के सामने हुई, मैं उस मंजर को जब भी एक वीडियो के द्वारा देखती हूँ तो हमारी खुद की आत्मा कांप उठती है। हमें समझ में नहीं आता कि उस बेटे के दिल पे क्या गुजरी होगी, जो घरों में बैठ के इस चीज को महसूस भी नहीं कर पा रहे हैं। जब हमें इस बात का पता लगा कि हमारे रेवाड़ी में आज इस आक्रोश का सभी इकट्ठे हो रहे हैं इस आक्रोश में, और मैंने सोचा कि पता नहीं कितनी भीड़ होगी। मैं अपनी अनुरोध सभी से कर रही हूँ, ये जलसा है, ये सैलाब है। आप सभी से अनुमोदन है कि अपने घरों से निकले, अपनी दुकानों से निकले, नहीं तो ना दुकान बचेगी ना व्यापार बचेगा। आप कट कट के छोटे छोटे टुकड़ों में थैलों में बहते हुए नजर आओगे। ये हालत आप लोगों की हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है, हमारे अपने एक 2-2 बच्चे हम अपनी सेफ्टी के लिए विदेशों में भेजे जा रहे हैं, जिन्हें ये नहीं पता किस तरह तलवार चलाई जाती है, किस तरह घुड़सवारी करी जाती है। जिस तरह से अभी बाबूजी ने बताया कि अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, हमें भाइयों को नहीं बहनों को भी सुरक्षा बनानी है। हम खुद करना मंजूर करेंगे, अगर किसी मुसलमान के हाथ से कटना मंजूर नहीं करेंगे। हमारी मैं आप लोगों से सिर्फ तो ही शब्द कहूंगी कि अब भी अगर हिंदू नहीं जागा तो हिंदू कभी नहीं जागेगा।